बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब जहां पाकिस्तान की सियासत में हलचल मची हुई है, वहीं दूसरी जानिब जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से बड़ा मुतालबा सामने आया है और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि फैज़ हमीद ने 4 साल हुकूमत की हिमायत करके मुल्क तबाह किया, 2 साल नून लीग की हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया। इसी तरह वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ तहकीकाती इदारे इंक्वायरी कर रहे हैं, जल्द कोई ना कोई पेशरफ्त सामने आ जाएगी। जबकि मरियम नवाज़ के इन इल्ज़ामात के जवाब में जनरल फैज़ हमीद का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। और जनरल फैज़ हमीद का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, क्या जनरल फैज़ हमीद अब इस हवाले से कोई जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, क्या उनका मौक़िफ़ काबिल दिफा है। नीज़ इससे पहले माजी में भी जनरल फैज़ हमीद को बड़े बुरे तरीके से जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। इस हवाले से हक़ाइक़ क्या हैं, क्या वाकई जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होने जा रहा है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि जनरल फैज़ हमीद को नज़रबंद किया गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है। इस हवाले से क्या हक़ाइक़ हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि जनरल फैज़ ने 4 साल इमरान हुकूमत की हिमायत करके मुल्क तबाह करने और 2 साल नून लीग की हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया। ये एक इंटरव्यू था जिसमें मरियम नवाज़ का कहना था कि फैज़ हमीद हाजिर सर्विस थे तो वो उनके खिलाफ अदालत गई थी और सबूत के साथ दरख्वास्त जमा कराई थी। मरियम नवाज़ का कहना था कि फैज़ हमीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी के घर गए और उनसे कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को सज़ा देना है, ज़मानत नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि हाइब्रिड निज़ाम लाने वालों को सबसे बड़ी सज़ा वोट को इज्जत दो की अवामी आगाही मुहिम से मिली। चंद अफराद इदारों की बदनामी का बायस बनते हैं, इदारों को ऐसे अफराद को सज़ा देनी चाहिए। मरियम नवाज़ ने कहा कि जनरल बाजवा हाजिर सर्विस थे तो नवाज शरीफ ने भरे जलसे में उनका नाम लिया। जब एक पेज वाले आबोताब पर थे, कोई नाम नहीं लेता था, तब नवाज शरीफ ने नाम लेकर ललकारा। जनरल बाजवा इमरान खान की हिमायत करते रहे तो इमरान खान उनकी तारीफें करते रहे। अब जनरल बाजवा रिटायर्ड हो गए तो इमरान खान उन पर हमला आवर हो गए। बुज़दिल की निशानी है कि जाने वाले चीफ का गिरेबान और आने वाले के पांव पकड़ते हैं। उनका कहना था कि मैं आज भी हाजिर सर्विस लोगों के खुले आम नाम लेती हूँ और उनकी तस्वीर दिखाती हूँ। सियासत और मुल्क के निज़ाम को लाहिक मसाइल की निशानदही तब की जब ऐसे अनासिर पूरी कुव्वत और इख्तियार में थे। अब आप एक जानिब देखें कि ये जनरल फैज़ हमीद को तनकीद का निशाना बना रही हैं और दूसरी जानिब जनरल बाजवा की तारीफ कर रहे हैं कि गोया के जनरल बाजवा जो हैं वो इसमें शामिल नहीं थे। हालांकि नवाज शरीफ ने गुजरांवाला तकरीर के अंदर बाकायदा जनरल बाजवा पर यह इल्ज़ाम आयद किया था कि जनरल बाजवा ने उनकी हस्ती बस्ती जो एक हुकूमत है उसको चलता किया था। लेकिन अब क्योंकि मरियम नवाज़ के वो अबू बन गए हैं, अब मरियम नवाज़ के वो अंकल बन गए हैं, मरियम नवाज़ को उन्होंने गोद में ले लिया है और मरियम नवाज़ को क्योंकि उनके ज़रिए से फ़ायदा हुआ है उनकी जमात को, यही वजह है कि अब जनरल बाजवा को एक साइड पे करके सिर्फ जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बातें की जा रही हैं। मरियम नवाज़ का मजीद कहना था कि परवेज़ इलाही ऑडियो में जज का नाम लेकर कह रहे हैं कि उसके सामने हमारा केस लगवा दो। परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि वो घर आना चाहते हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि मरासिम बहुत पुराने और मजबूत हैं, क्योंकि ये ऑडियो वीडियो कमीन है और इनकी बहुत बड़ी खूबी ये है कि इनके पास हर तरह की गंदी वीडियोज़ जो हैं वो मौजूद हैं। इनके अपने जो कैप्टन सफदर हैं, जो इनके शौहर हैं, वो दावा कर चुके हैं कि इनके पास कुछ लोगों के स्विमिंग पूल की भी वीडियोस मौजूद हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये किस तरह की वीडियोस जो है वो खुद रखती हैं। और ये जो पुराने ऑडियोज़ लीक हुई हैं, ख़ास तौर पर जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो हो,
परवेज़ इलाही की ऑडियो हो, ये तो बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से लीक की गई है। इसलिए इन ऑडियो वीडियो लीक्स का मास्टरमाइंड जो है वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि वो मरियम नवाज़ खुद हैं। इस वाक़े से साजिश का भांडा फूटा, जो लोग ना वाकिफ थे उनके सामने सब वाज़ेह हुआ। जब भी बेंच बनता है तो इन लोगों को पता होता है कि फैसला क्या आएगा। इंसाफ के दो मेयार हैं, एक मुस्लिम लीग के लिए और दूसरी जमात के लिए है। लीगी रहनुमा का कहना था कि साकिब निसार से शायद कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, ताहम जनरल बाजवा से एक मुलाकात हुई थी। जनरल बाजवा आर्मी चीफ बने तो पहली मरतबा वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई, उनकी फैमिली भी साथ थी। उन्होंने कहा कि साकिब निसार जिस तरह बातें कर रहे हैं उससे वाज़ेह होता है वो आज भी मुतहरिक हैं। वो जितना भी झूठ बोल लें, कौम उनके बारे में सब कुछ अच्छी तरह जानती है। साकिब निसार इस कौम के सबसे बड़े मुजरिम हैं। साकिब निसार इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर थे। एक कर्नल और ब्रिगेडियर इनको हिदायत देता था। फैज़ हमीद साकिब निसार को हिदायत देने वाले थे। साकिब निसार ने फैज़ हमीद से मुलाकात से इनकार नहीं किया। अब एक जानिब ये फैज़ हमीद और साकिब निसार की मुलाकात की बात कर रही हैं, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज़ खुद जनरल बाजवा और उसकी पूरी फैमिली के साथ मुलाकात का दावा कर रही हैं। अगर फैज़ हमीद और साकिब निसार की मुलाकात का मतलब यह है कि उनके एक दूसरे के साथ ऐसे ताल्लुक थे जिसमें एक दूसरे के साथ मदद करते थे, तो यकीनन ये बात भी इस्टेब्लिश होती है कि जनरल बाजवा के साथ जो मरियम नवाज़ की मुलाकात थी उसमें भी ये इस्टेब्लिश हुआ कि इनकी इमदाद जो है वो जनरल बाजवा करेंगे, जिसके नतीजे में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और मुस्लिम लीग नून को बरसरे इक़्तिदार लाया गया। अब जो दूसरी जानिब जो इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हैं साबिक सरबरा ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पर, इसका रद्द अमल जनरल फैज़ हमीद की जानिब से आया है। सीनियर जो सहाफ़ी हैं कामरान खान, उनको भेजे गए पैगाम में जनरल फैज़ हमीद का कहना है कि फ़ौज में फ़ैसला सिर्फ आर्मी चीफ का होता है, उस वक़्त तमाम फ़ैसले अदालतों ने किए। फैज़ हमीद ने कहा कि 2017 और 2018 में वो सिर्फ मेजर जनरल थे। क्या फौजी डिसिप्लिन में तनहा मेजर जनरल हुकूमत ख़त्म कर सकता है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है, सब जानते हैं कि आर्मी के अंदर सबसे पावरफुल शख्सियत आर्मी चीफ होता है। अगर आपने इल्ज़ामात आयद करने ही हैं, अगर आपने किसी को मुजरिम बनाना ही है, अगर किसी को कोर्ट मार्शल करके अदालत के कटहरे में लाना ही है, तो फिर जनरल बाजवा को लेके आए। और ये दावा आपके पापा नवाज शरीफ का था, जिन्होंने ये कहा था कि जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत को गिराया था। लेकिन अब नून लीग, ख़ास तौर पर मरियम नवाज़, अपने इस अंकल से पीछे हटकर सिर्फ जनरल फैज़ हमीद पर आ गई हैं। इसके अलावा वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हुकूमत नहीं इदारा कर सकता है। कोर्ट मार्शल वजारत दाखिला नहीं इदारा और GHQ करता है। इमरान खान के अंजाम तक पहुँचे बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इमरान खान 13 मार्च को अदालत पेश हो जाएंगे। उम्मीद है पेश ना होने पर मजीद रिलीफ नहीं मिलेगा। अब अगर इससे ज़्यादा मेहरबानी हुई तो सवाल उठेंगे और अदलिया की गैर जानिबदारी पर हरफ आएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम अदलिया के फैसलों का एहतराम करते हैं। अदलिया के फैसले हमारे लिए हैरानी का बायस ज़रूर हैं। इमरान खान को जैसा रिलीफ हाई कोर्ट से मिला है, ऐसा पहले तो हमने कभी नहीं देखा। ये शायद नवाज शरीफ वाला मामला भूल जाते हैं कि किस तरह से 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नवाज शरीफ जो हैं वो लंदन फरार हो गए और 3 हफ्तों का कहकर गए थे और 4 साल से वहीं पर बैठे हैं। शायद वफाकी वज़ीर दाखिला इस बात को भूल गए हैं, इसलिए ये बात कर रहे हैं। फिर वफाकी वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि फराह गोगी 12 अरब रुपए लेकर दुबई भागी हुई है। वो इमरान खान की फ्रंट मैन थी। नैब में सारा रिकॉर्ड पड़ा है। कभी उसने बताया कि 450 कनाल अराजी उसके नाम कैसे लगी। कभी उसने कौमी ख़जाने को 50 अरब के टीके का जवाब दिया। नए चेयरमैन नैब को चाहिए कि सुस्त रवि ख़त्म करके मामला आगे बढ़ाएं। उनका कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग, टिरियान वाइट और तोशा खाना मामले पर से जो रिलीफ मिलना था वो मिल चुका है। अगर इसे वोट की ताकत से बाहर ना किया तो ये मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा। अब एक जानिब जनरल फैज़ हमीद को नून लीग की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब
عدلیہ کو نشانے پر رکھا ہوا ہے اور خاص طور پر چیف جسٹس ثاقب نثار کو نشانے پر نون لیگ نے رکھا ہوا ہے۔ عدلیہ کے محاسبے سے متعلق مریم نواز کا کہنا تھا کہ عوامی محاسبہ اس لیے ضروری ہے کہ جب تک عوام میں آگاہی نہیں تھی تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ انصاف کے جو دو معیار ہیں ان کی نشاندہی کرنا ہمارا کام ہے۔ اس ملک کی قسمت سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ 22 کروڑ عوام کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر 22 کروڑ عوام کے ہاتھ میں ہے تو یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ اس ملک کی اصل طاقت تو جمہوریت ہے۔ لیکن نون لیگ مسلسل جس طرح سے الیکشن سے بھاگ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے کل ثانیہ ماڈل ٹاؤن 2 دہرانے کی کوشش کی ہے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ ہر طرح کے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اپنائے جا رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن کو جو ہے وہ ڈیلے کیا جائے۔ اب جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں وہ انتہائی سیریس ہیں۔ جنرل فیض حمید کی جانب سے اس کا رد عمل سامنے آیا ہے، لیکن کیا حقیقت میں مریم نواز یا ان کا جو ٹولہ ہے یہ عدالت میں جائے گا؟ کیا یہ واقعی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے اوپر مقدمات کرے گا یا صرف زبان درازی کر کے یہ الزامات صرف الزامات کی حد تک رہیں گے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔